Hey everyone, welcome back to Magnet Brains. This is Swati, your spoken English educator. Magnet Brains is one of the best platforms. Why? क्योंकि यहाँ पे आपको पूरी एजुकेशन, पूरी स्कूल एजुकेशन मिलती है एब्सोल्युटली फ्री। मतलब 1 और 2 चैप्टर्स के बाद आपको किसी तरीके का पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। एंड द सेम थिंग गोज फॉर ऑल द कोर्सेज दे ऑफर, इंक्लूडिंग स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जिसके लिए बाहर अगर आप जाओगे तो आपको काफ़ी सारे पैसे देने पड़ते हैं। अब आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ कुछ ऐसे इडियम्स जिसमें अगर आप उनको अपनी डे टू डे लाइफ में अगर उसको बोलना स्टार्ट कर दो, यू विल साउंड लाइक अ नेटिव स्पीकर। मतलब ऐसा लगेगा कि आपकी ये फर्स्ट लैंग्वेज थी, सेकंड लैंग्वेज थी ही नहीं, फर्स्ट लैंग्वेज आपकी इंग्लिश है। अब इसके लिए पहली चीज़ तो ये कि ये बहुत ईजी इडियम्स हैं, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे पहला इडियम है वेट ब्लैंकेट। वेट ब्लैंकेट को अगर अपन लिटरली देखें तो इसका मतलब होता है गीला कंबल, लेकिन इसका मतलब गीला कंबल नहीं होता। इसका मतलब होता है समवन हु ruins other people's fun, कोई ऐसा जो दूसरों का मजाक किरकिरा कर दे, कोई ऐसा जो दूसरों का मजाक खराब कर दे। ऐसे होते हैं ना कुछ लोग, जब आप कुछ एंजॉय कर रहे हो तो वो आएंगे, कुछ ना कुछ करेंगे और उसकी वजह से सारा फन खत्म हो जाता है। उन्हें कहते हैं वेट ब्लैंकेट। एग्जाम्पल देखते हैं। डेविड वॉज टायर्ड ऑफ बीइंग कॉल्ड अ वेट ब्लैंकेट बाय हिज फ्रेंड्स जस्ट बिकॉज ही डजंट ड्रिंक अल्कोहल। ये एक बहुत ही डे टू डे लाइफ से कनेक्ट करने वाला सेंटेंस है। ऐसे कुछ लोग होते हैं, बहुत लोग होते हैं, लेकिन जो लोग अल्कोहल नहीं कंज्यूम करते, मतलब जो लोग शराब नहीं पीते, लेकिन आपके फ्रेंड्स क्या बोलते हैं, अरे यार क्या यार तू तो स्पॉइल स्पोर्ट है, क्या तेरा तो कोई मतलब ही नहीं है। यू आर अ वेट ब्लैंकेट। यू आर अ वेट ब्लैंकेट मतलब तुमने तो सारा मजा ही किरकिरा कर दिया। ऐसे ही होता है जो लोग ना पूरे नॉन वेजिटेरियन फ्रेंड्स होते हैं और एक वेजिटेरियन है उसमें, उसको भी बोलते हैं यू आर अ वेट ब्लैंकेट। वेट ब्लैंकेट मतलब ऐसा कोई जिसने मजाक किरकिरा कर दिया। एक और एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि मान लो आपने सोचा कि आज जो है बंक करते हैं क्लास को, आज जो है क्योंकि स्कूल वालों ने छुट्टी नहीं दी, सबके स्कूल में छुट्टी है, हमारे स्कूल में छुट्टी नहीं, आज एक काम करते हैं क्लास बंक करते हैं। और आपने सब मतलब अगर 30 स्टूडेंट्स हैं तो 28 स्टूडेंट्स नहीं आए, लेकिन वो 2 स्टूडेंट्स जो थे ना वो आ गए। अब उसकी वजह से आप सब लोग जो थे मुश्किल में आ गए, वरना आप लोग बोल देते कि हमें तो लगा छुट्टी है। तो यहाँ पे वो दोनों कौन निकले, दे वर द वेट ब्लैंकेट्स। कौन थे वो वेट ब्लैंकेट, जिन्होंने पूरा मजाक किरकिरा कर दिया। आर वी क्लियर विद दिस? चलिए नेक्स्ट इज बैक टू स्क्वायर वन। बैक टू स्क्वायर वन मतलब अरे यार मैंने तुम्हें इतना समझाया कि भैया मैं तुम्हें समझा रही हूँ एक्सेल पे काम कैसे करते हैं, मैंने तुम्हें बताया ऐसा करो फिर ऐसा करो फिर ऐसा करो फिर ऐसा करो। जब पूरा समझा दिया उसके बाद तुम बोलते हो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, वी आर बैक टू स्क्वायर वन। या आपने फिर वही गलती करी, वी आर बैक टू स्क्वायर वन। बैक टू स्क्वायर वन का मतलब होता है बैक टू द बिगिनिंग, रिटर्न टू वेयर वन स्टार्टेड फ्रॉम। जैसे कि 2 लोगों में झगड़ा हो रहा है, ठीक है, 2 लोगों में झगड़ा हो रहा है कि तुम ये बात नहीं करते, तुम ये काम नहीं करते, तुम ये काम में, स्पेशली हस्बैंड वाइफ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में जो झगड़ा होता है, तुम ये नहीं करते ये नहीं करते ये नहीं करते। एंड दूसरे ने बोला नहीं आई ट्राई, मैं सब कुछ करूँगा, डोंट गेट अपसेट। और अगले दिन फिर वही किया। शी वॉज बैक टू स्क्वायर वन कि अरे यार ये तो वापस वहीं पहुंच गए जहाँ से चालू किया था। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। द ऑपोजिंग पार्टीज हैड बीन ट्राइंग टू कम टू अ कॉम्प्रोमाइज। 2 पार्टी है, 2 पॉलिटिकल पार्टी है, दोनों जो है एक तरीके से जो है सुलह करने की कोशिश कर रहे थे। बट वेन द नेगोशिएशंस ब्रोक डाउन दे वर ब्रेक बैक टू स्क्वायर वन। लेकिन जैसे ही नेगोशिएशंस नहीं हुए, वापस वो लोग जो है जैसे पहले थे वैसे ही हो गए। आर वी क्लियर विद दिस? जैसे कि आपने सोचा नहीं मुझे तो इंग्लिश सीखनी है, मुझे इंग्लिश सीखनी ही है और अब मैं बहुत मेहनत करूंगा। डे 1 में आपने ऐसा सोचा, डे 1 में मेहनत की भी, नोटबुक्स बना ली, वोकैबुलरी वर्ड्स लिख लिए। डे 2 में थोड़ा कम हुआ और डे 3 पे छोड़ दिया। यू आर बैक टू स्क्वायर वन, मतलब जहां से चालू किया था वापस वहीं पहुंच गए। क्लियर विद दिस? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अंडर द वायर। अंडर द वायर का मतलब होता है barely in time, at the last moment, at the last moment। एग्जाम्पल देती हूँ आपको। आपकी क्लास थी 5 o'clock से और आप जो हो अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर गए थे। रास्ते में ऑटो भी खराब हो गया, रास्ते में कार खराब हो गई, रास्ते में ट्रैफिक मिल गया। समहाउ 4:59 पे आप फाइनली घर पहुंचे फॉर योर क्लास। तो इसे क्या कहेंगे? You got into the class
अंडर द वायर, जस्ट अंडर द वायर मतलब आप क्लास में कब पहुंचे, एकदम लास्ट मोमेंट पे पहुंचे. यू गॉट इन टू द क्लास जस्ट अंडर द वायर. अंडर द वायर मतलब एकदम लास्ट मोमेंट पे. ठीक है, सो एग्जाम्पल देखते हैं. आई टर्न इन माई रिपोर्ट जस्ट अंडर द वायर मतलब मेरे को जो रिपोर्ट थी अगर 12 o'clock सबमिट करनी थी, मैंने एकदम 12 बजने में 1 मिनट था तभी मैंने सबमिट की, मतलब लास्ट मोमेंट पे सबमिट करी. क्लियर विद दिस? अंडर द वायर. नेक्स्ट इज इन अ रो. ओ माय गॉड, तुम कितनी छुट्टियां ले रहे हो आजकल. यू हैव टेकन 3 इन अ रो. 3 इन अ रो मतलब तुम कंटिन्यूस छुट्टियां ले रहे हो, सीरीज में छुट्टियां ले रहे हो. सो इन अ रो का मतलब होता है इन अ कंटिन्यूस अनइंटरप्टेड सीरीज. जैसे कि आप यहाँ पे दे सकते हो. सो यहाँ पे देयर इज डक और उसके पीछे एक अनइंटरप्टेड रो है. सो ऑल दीज डक्स आर वॉकिंग इन अ रो. इन अ रो जैसे कि ऑल ऑफ यू कम ऑन वॉक इन अ रो मतलब सबको सब जैसे होता है ना, टीचर बोलती है स्टूडेंट्स को आप लोग लाइन बना के चलो, तो क्या बोलते हैं, वॉक इन अ रो. इन अ रो मतलब कंटिन्यूसली. अब ऐसे ही आप इसको सिर्फ रो बनाने का मतलब लाइन बना के चलना नहीं होता. यू कैन इवन से आई डोंट नो समथिंग इज गोइंग राइट. मतलब मैं गूगल पे से जब भी किसी को पैसे ट्रांसफर करता हूँ, कल भी मेरे को पैसे मिले, आज भी मुझे पैसे मिले और उसके एक दिन पहले भी मिले थे. मतलब इट्स 3 days इन अ रो और मुझे रोज जो है मैंने 250 रुपये का रिचार्ज किया और मुझे 750 रुपये मिले. Are we clear with this? So this is how you can use the sentence. ये जो idiom है बहुत ही ज़्यादा easy है, बस तुम्हें use करना है. Clear? जैसे कि I can't believe you won 10 games in a row. मैं मान नहीं सकता, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम 10 games एक साथ continuously 10 games जीत गए. 10 games in a row. अब है sitting duck. Who is a sitting duck? बैठी हुई duck किसे कहेंगे? Someone or something that is very easy for an enemy to shoot or attack. मतलब ऐसा कुछ. सिटिंग डक मतलब क्या होता है, एक जगह कोई बैठा हुआ है, अब आप इजीली उसको शूट कर सकते हो. कोई चीज जो मूव नहीं कर रही है उसको आप इजीली शूट कर सकते हो. सो सिटिंग डक का मतलब ऐसा कोई होता है, someone or something that is very easy for an enemy to shoot or attack. ऐसा कोई जो एक तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा है, उस पर अटैक करना बहुत आसान होता है. जैसे कि मान लो एक टीम है, एक क्रिकेट टीम है जो बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं है, बहुत ही खराब खेल रही है, और एक और क्रिकेट टीम है जो कि एकदम बहुत अच्छे फॉर्म में चल रही है. तो उसके लिए तो ये एक सिटिंग डक है, इजीली उसको हरा सकते हैं. ठीक है. या फिर लेट्स से कि एक आर्मी पर्सन है, वो किसी को शूट करना चाह रहा है और वो बंदा ऐसे खड़ा हुआ है, ऐसे करके ऐसे खड़ा हुआ है कि आओ मारो, ठीक है, मारो मुझे मारो. तो आप वो क्या बोलोगे, सामने वाला तो सिटिंग डक की तरह था. ही वॉज अ सिटिंग डक मतलब इजीली उसको शूट कर दिया. क्लियर विद दिस? वेरी गुड. अब नेक्स्ट है डाउन द लाइन. ये वाला फ्रेज आपने देखा होगा दैट हम इंटरव्यू में बहुत यूज करते हैं. व्हाट डू यू वांट टू डू 5 years डाउन द लाइन. डाउन द लाइन का मतलब होता है इतने साल बाद या इस टाइम पीरियड के बाद. एट अ फर्दर और लेटर और अनस्पेसिफाइड पॉइंट. लेट्स से 10 years डाउन द लाइन तुम अपने आप को कहाँ देखते हो. लेट्स से 15 years डाउन द लाइन तुम क्या उम्मीद करते हो, तुम्हें कहाँ सेटल होना है. सो इसको क्या कहते हैं, डाउन द लाइन का मतलब होता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद. तो आप इसको यूज कर सकते हो दैट 5 years डाउन द लाइन आई सी माई सेल्फ एज द CEO ऑफ अ कंपनी. 5 साल बाद मैं देखता हूँ कि मैं किसी कंपनी का CEO बन गया हूँ. ऑफकोर्स ये आप इंटरव्यू में नहीं कहोगे, लेकिन नॉर्मली आप बोल सकते हो. ही थॉट दैट मिलिट्री एक्शन वॉज स्टिल अ लॉन्ग वे डाउन द लाइन. उसको लगा मिलिट्री एक्शन अभी तक लिया गया नहीं है, वो अभी बहुत दूर की बात है क्योंकि लोग कुछ उस पर भाव नहीं दे रहे. और ही थॉट वी थॉट दैट a pollution free country is a long way down the line. मतलब अभी उसमें बहुत टाइम लगेगा. Clear with this much? चलिए, that's great. Here we are done with the 6 idioms. मिलेंगे बहुत जल्दी एक और वीडियो में जहाँ पे हम ऐसे ही बहुत कॉमन idioms डिस्कस करेंगे. इतने इजी idioms हैं, अगर आप कोशिश करोगे तो ये it will become a part of your daily conversation, जिससे आप एकदम आपका इंग्लिश जो है लेवल अप हो जाएगा. ठीक है. सो इन सारे वीडियोस को
अगर आपको देखना है तो आप इजीली मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जा सकते हो, जहाँ पे होम पेज पे यू हैव टू क्लिक ऑन स्पोकन इंग्लिश, देन वॉच नाउ, उसके बाद यू हैव टू सिलेक्ट द कैटेगरी, वीडियो को सिलेक्ट करो एंड दिस इज हाउ योर वीडियो विल स्टार्ट, राइट। बस अब करना क्या है, नोटबुक में इन सारे इडियम्स को लिख लो, ट्राई टू जस्ट क्रिएट सेंटेंसेस। लिखने में आलस आ रहा है कोई बात नहीं, मन में बनाओ सेंटेंसेस, लेकिन बनाना जरूर, ऐसे ही छोड़ना नहीं है, ठीक है। Thank you so much once again. Take care of yourself. Do not forget to like, share and subscribe. Bye-bye.